फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी एक्सप्रेस में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी हिंदी की छोटी छोटी टॉपिक वाइज डेली क्लास चल रही है और जब तक हमारी हिंदी पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती है, इसी तरीके से हमारी हिंदी की क्लास आगे को भी चलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को। ठीक है, तो आज हमारा है रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। ये डायरेक्टली एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो आप आंसर कहेंगे 3। ठीक है, अब देखते हैं हम इसमें पहला जो हमारा रचना के आधार पर शब्द है, पहला ये है हमारा रूढ़ शब्द। देखिए, रूढ़ शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यानी कि हम इन्हें तोड़ नहीं सकते हैं। अगर हम अगर एक शब्द को हम तोड़ेंगे तो इनके हम 2 खंड नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये पेड़ को हम तोड़ेंगे तो देखिए पे धन ड़ो, यानी कि तोड़ने पर हमारे शब्दों का मतलब भी निकलना चाहिए। ठीक है, और उसी तरीके से पुस्तक, अगर हम पुस्तक के भी खंड करेंगे तो पुस्तक के भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। वैसे ही दीवार, ये कुछ शब्द हैं जिनको तोड़ने पर उनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं। चलिए अब देखते हैं दूसरा हमारा है यौगिक शब्द। देखिए, यौगिक शब्द ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे हम कहते हैं, जैसे विज्ञान को हम तोड़ देंगे, विज्ञान को अगर तोड़ने के बाद क्या निकलेगा? वी धन ज्ञान। ठीक है, वी धन ज्ञान। ठीक है, इसको तोड़ने पर हमारा ये निकलेगा। वहीं पर को विद्यालय, एक मिनट दोस्तों, विद्यालय को हम तोड़ेंगे विद्या धन आलय। ठीक है, आलय, विद्या धन आलय, यानी कि इनका देखिए जो मैं बता रहा था ना आपको, तोड़ने पर इनका मतलब निकलेगा विद्या और आलय, यानी कि विद्या, आलय मतलब होता है घर, विद्या का घर। ठीक है, चलिए, और वहीं पर को सामाजिक को तोड़ेंगे तो ये देखिए सामाजिक, समाज धन इक। ठीक है, सामाजिक को तोड़ने पर ये बनेगा। अब चलिए तीसरा देखते हैं योग रूढ़। वे शब्द जिनके सार्थक खंड तो किए जा सकते हैं परंतु दोनों खंडों को मिलाकर कोई तीसरा अर्थ भी निकलता है तो योग रूढ़ कहलाते हैं। यानी कि ये देखिए, जैसे हम बोलेंगे निशाचर का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली मतलब तीसरा अर्थ देता है। अभी हम समाज में पढ़ाएंगे, इसको हम बहुब्रीहि समाज का उदाहरण भी कह सकते हैं। अभी जब हम समाज टॉपिक पढ़ाएंगे आपको समझ में आ जाएगा बहुब्रीहि समाज किसे कहते हैं। जैसे निशाचर, अगर निशाचर को हम निशा में आचरण करने वाला, यानी कि घूमने फिरने वाला। ठीक है, अर्थात इसका मतलब होता है डायरेक्ट राक्षस। ठीक है, जैसे जलज मतलब जल में जन्मा हुआ, जलज का मतलब होता है जल में जन्मा हुआ, यानी कि डायरेक्ट तीसरा अर्थ दे रहे हैं कमल। ठीक है, इसी तरीके से हमारे कुछ और उदाहरण हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा ये शब्द यौगिक, योग रूढ़ और रूढ़ शब्द। ठीक है, चलिए फिर फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि हमारी क्लास आपको समझ आई होगी। अगर आपको टॉपिक में कोई भी परेशानी होती है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू।